सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्षकेश थी। आज है 24 दिसंबर, ट्यूसडे। हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। इस चैनल पे रोज सुबह से लेके शाम तक जितनी भी क्लासेस चलती हैं वो सारे रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं, और वो सारे रिकॉर्डेड सेशंस इस वाले चैनल पे ही अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आपका कोई क्लास आपसे मिस हो गया है, आप नहीं देख पाए हैं किसी भी रीजन से, तो आप उसके रिकॉर्डेड सेशन वीडियो देख सकते हैं जो कि अपलोड होती है इस चैनल पे, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के चैनल पे। और जो भी लोग नए हैं वो आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। और वहाँ आपको दिखेगा ये ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोज है। इसमें आपको सारे वीडियो देख डालने हैं। इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, और सारे वीडियोस इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, या फिर अगर आप नए हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। इसमें सारे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस। और आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केसरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अपलोड करता हूँ निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिला, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिला, और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनता हुआ दिख रहा है, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता है, और कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता है। ये सारी बातें मैं करता हूँ निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी कुछ मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। जैसे शिफ्टिंग्स को लेकर के, हिस्टोरिकल डेटा को लेकर के, आईडैडी स्विंग को लेकर के, और वॉल्यूम एंड ओआई को लेकर के, और राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को लेकर के। अभी किसी ने पूछा मेरे से चैट सेक्शन में, उनको मैं ये वीडियो शेयर कर देता हूँ ताकि आप वो वीडियो देख पाओ। मैंने शेयर कर दिया है, जिसने भी पूछा था वो वीडियो आप देख सकते हैं उसको। क्या मैं आपको ऑप्शन चेन का फोटो यही शेयर कर सकता हूँ? मुझे आइडिया नहीं है क्या आएगा, क्या ऑप्शन चेन का फोटो। आई थिंक आएगा नहीं, राज कपूर जी। चलिए, तो आप ये भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है वो टॉपिक का नाम आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो मैसेज कर सकते हैं, और फॉलो भी कर सकते हैं मुझे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको सीधा ये ब्लू लिंक दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, और मुझे आप वहां फॉलो भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। अगर आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में जानना है, तो आप किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि 9:20 AM स्ट्रेटेजी क्या है, क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं किसी मंडे की वीडियो। डेट आप देख सकते हैं, और उसी डेट के अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन निफ्टी। मैं ओपन कर लेता हूं ट्रेडिंग व्यू। यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे फोर मैजिकल लाइंस, ये फोर मैजिकल लाइंस अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। लेकिन जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी हमारी फोर मैजिकल लाइंस होती हैं वो अलग होती हैं। कभी कभी दोनों मैच भी कर सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। चलिए ये हो गया। अब 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सिंपली हमें क्या करना है, पहले तो हमें ओपन कर लेना है हिस्टोरिकल डेटा। निफ्टी 26 एक्सपायरी हिस्टोरिकल, और ठीक है। और हिस्टोरिकल डेटा में हमें सीधा आ जाना है 9:20 या फिर 21 पे। चलिए ये 20 मिनट पे आ गए हम। ठीक है, ये 20 मिनट पे आ गए हम।
21 मिनट पे 20 मिनट भी ले सकते हैं और 21 मिनट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दोनों में लगभग एक्यूरेट ही डेटा हमें दिखेगा। अब 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ हमें क्या करना है कि देख लेना है हिस्टोरिकल डेटा में कि 9:20 पे या फिर 21 मिनट पे हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस पे है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होगा 9:20 या फिर 21 मिनट पे, वो हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वही रहेगा पूरे दिन के लिए, उसको फिर हम चेंज नहीं करेंगे। बस हम हिस्टोरिकल डेटा देख लेंगे, जो भी 9:21 पे जहां पे भी रहेगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है 23,750 पे वॉल्यूम का, और रेसिस्टेंस है 23,800 पे, ये भी है वॉल्यूम का। वीक टुवर्ड्स बॉटम है या फिर कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, ये सारी चीजें हमें कुछ भी नहीं देखनी है। बस यही देखना है कि 9:20 पे या फिर 21 मिनट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस पे है, और उसके अकॉर्डिंग हमें फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर देना है। फोर मैजिकल लाइंस क्या होगी अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी? फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 23,750 का पुट साइड का डाइवर्जन, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि है 23,800 का कॉल साइड का डाइवर्जन, जो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है। दो लाइंस हमारी ये हो गई। तीसरी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,700 के पुट साइड का डाइवर्जन। और चौथी लाइन हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन। ये हमारी फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगी। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फोर मैजिकल लाइंस इसके ही अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज और, 9:15 से सिर्फ हम 10:30 बजे तक ही ड्रॉ करेंगे ये लाइन, क्योंकि अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो हम फिर ये जो लाइंस हम अभी ड्रॉ करेंगे इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो अगर मिल जाती है और वो 10:30 बजे तक हमें टारगेट का स्टॉप लॉस नहीं देती है, तो भी हम आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर हमें एंट्री ही नहीं मिलती है 10:30 बजे तक, तो हम फिर एंट्री उसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। चलिए, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की यहाँ वैल्यू क्या आ रही थी? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 23,726। 23,726, वो 25.95 है, बट मैंने राउंड ऑफ में ले लिया है 26। यही है ना? 726, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमेशा रिस्की वैल्यू होती है अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा जो ये यूएस है और यूआर है, वो रिस्की वैल्यू होती है। चलिए, ये यूएस हो गया। अब यूआर की वैल्यू क्या है? यूआर की वैल्यू है 23818। 23818, ये हमारा हो गया यूआर, और ये भी हो जाएगा रिस्की अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, रिस्की वैल्यू। चलिए, ये दो लाइंस हमारे पास हो गई, यूआर की और यूएस की। प्लीज एक्सप्लेन 9:20 AM स्ट्रेटेजी वंस। स्वर्ण जी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको डिटेल वे में जानना है ना, तो आप मंडे की वीडियो देख सकते हैं, बाकी तो मैं ऐसे बता ही रहा हूँ आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। चलिए, जो तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,700 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,678। 23,678 और 23,678, ये हो गया यूएस -1, जो कि है सेफ। यूएस -1 और यूआर +1 हमेशा सेफ है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी।
ये तीन लाइन हो गई, चौथी लाइन हो जाएगी UR+1 जो कि है 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,865, 23,865 एंड 23,865। ये हमारा हो गया UR+1 जो कि है सेफ अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी निफ्टी में। अब टारगेट मैं आपको बता दूं, टारगेट हमारा जब भी आप UR+1 से ले रहे हैं जो कि सेफ वैल्यू है, हमेशा आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा UR पे। और अगर आप US-1 से ले रहे हैं तो हमेशा आपका टारगेट रहेगा US पे। मतलब UR+1 का टारगेट US, US-1 का टारगेट US, UR इधर और US इधर। और अगर आप UR से ले रहे हैं तो इससे 50 पॉइंट्स नीचे जो भी वैल्यू आ रही है आपका टारगेट वो रहेगा। और US से अगर आप ले रहे हैं तो ऊपर से इससे ऊपर जो भी आप 50 पॉइंट्स रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। जी देख सकते हैं स्वर्ण जी, मुझे मैंने देखा नहीं डेट क्या था वो। कल ही मंडे था ना, हाँ कल ही तो था मंडे। आप देख सकते हैं वो कल की वीडियो। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है? फोर मैजिकल लाइंस और टारगेट सभी को क्लियर है? नहीं, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, इतना सभी को क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब निकालते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस निकालने के लिए मैं और इजी तरीका आपको बताता हूँ। पहले मैं कुछ और तरीका बताता था बट अब और इससे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्या करते थे कि हमें यूएस जो निकालना था, वो हमारा रूल ये होता था कि US-2, जो भी वैल्यू आ रही है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2, और उसमें -20 पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा कर देते थे। US-2 -20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हम कर देते थे। चलिए अच्छा, यही फॉलो करते हैं। जो भी करेंगे वो सेम ही वैल्यू आएगी, लगभग लगभग सेम ही वैल्यू आएगी। चलिए, यहां से अगर हम देखेंगे तो US-2 जो कि है 23,650 का पुट साइड का डाइवर्जन, इसकी वैल्यू आ रही है 23,629। अब ये वैल्यू आ रही है तो इसमें हम -20 और कर देंगे। निफ्टी में और फिन निफ्टी में US-2 -20 पॉइंट्स और करेंगे बॉटम का स्टॉप लॉस निकालने के लिए। और बैंक निफ्टी में US-2 -40 पॉइंट्स करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूएस बॉटम का निकालने के लिए स्टॉप लॉस, बॉटम का स्टॉप लॉस निकालने के लिए US-2 -20 पॉइंट्स, निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए US-2 -20 -40 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, यहाँ पे 629 है तो इसमें से 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 609, 23,609। ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस नीचे का, 23,609, 23,609। अच्छा, मैंने इस तरीके से निकाला है, इसको मैं रेड कर देता हूँ और लिख देता हूँ SL फॉर US एंड US-1। मैंने किस तरीके से निकाला है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। मैंने निकाला है US-1, सॉरी -2 -20 पॉइंट्स। और एक दूसरा तरीका और भी है निकालने का, मैं आपको वो दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो US-1 की वैल्यू है, ये जो US-1 जिस भी वैल्यू पे ड्रॉ किया है उसमें से आप सीधा 70 पॉइंट्स माइनस कर सकते हैं। 70 पॉइंट्स क्यों? क्योंकि जो निफ्टी का एक डाइवर्जन रहता है वो रहता है 50 पॉइंट्स का। वो 50 पॉइंट्स और -20 पॉइंट्स, और मतलब लगभग लगभग आप 70 पॉइंट्स सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। US-1 -70 पॉइंट्स, लगभग सेम ही वैल्यू आएगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो US-1 है, क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है 23,609।
78। तो इसमें से अगर आप 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे सीधा सीधा, तो वही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमने ड्रॉ किया है 609 पे, और यहाँ की अगर आप 70 पॉइंट माइनस करेंगे तो 608 पे आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस साइड भी ऐसे ही निकालना है, मैं बता रहा हूँ करण जी, क्यों घबरा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ये हमारा हो गया बॉटम के लिए। अब टॉप के लिए क्या हो जाएगा, जैसे हमने यूएस बॉटम के लिए किया था US-2, वैसे ही हम टॉप के लिए कर देंगे UR+2। यूएस में हमने -2 किया था, यूआर साइड में हम +2 कर देंगे। तो UR+2 है कहाँ पे, 23,900 का कॉल साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 23,912। 912 आ रही है, तो इसमें हम 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 23,932। 23,932 ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस SL फॉर UR एंड UR+1। सभी को क्लियर है ये, जो भी मैंने बताया है? जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ का भी लिख देता हूँ। UR+2 प्लस 20 पॉइंट्स मैंने किया था। सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये दूसरा वाला, कि मतलब UR+1 प्लस 70 पॉइंट्स। सीधा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 23,865। तो अगर इसमें आप 70 पॉइंट्स और जोड़ देंगे, तो लगभग लगभग वही वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू है यहाँ पे, हाँ, तो लगभग 35 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर आप 70 पॉइंट्स आप जोड़ देंगे तो। सभी को क्लियर हो गया ये? चलिए, आज अगर आप किसी ने ट्रेड लिया होता अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी निफ्टी में, तो क्या हुआ होता देखते हैं। यूएस हमारा आया, रिस्की ट्रेड आया 9:30 पे, हमें यहाँ से ट्रेड मिला। और अगर हमने यहाँ से ट्रेड लिया है रिस्की वैल्यू से, तो US-1 पे आने पे हमें क्या करना है, एवरेजिंग करनी है। यहाँ अगर ट्रेड अगेंस्ट आता है तो यहाँ एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग करने के बाद अगर फिर भी ट्रेड अगेंस्ट जाता है, तो यहाँ स्टॉप लॉस बुक करके बाहर हो जाना है। लेकिन ट्रेड फेवर में जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर अगर किसी ने आज ट्रेड लिया होता तो उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर क्या होगा, लगभग लगभग 76 के आसपास, यहाँ पे इधर कहीं उनको एक डाइवर्जन का अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। किसी ने आज किया था क्या अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी निफ्टी में ट्रेड? क्या बात है, बहुत लोगों ने किया था। बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। पूर्णिमा जी ने किया था, वंदन जी ने किया था, तो बताइए आप लोगों को प्रॉफिट हुआ या फिर नहीं हुआ? UR+1 से किया था, रिस्की था इसलिए नहीं किया। अच्छा, UR+1 से ठीक है। अगर आपने UR+1 से भी किया था ना, तो भी तो वो प्रॉफिट देके जाता है। एकदम एग्जैक्ट 10:30 बजे हमें एंट्री मिली थी, और यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे कितना होता है, 865 से 50 पॉइंट्स नीचे लगभग 15 का। ठीक है, वो आया था क्या? हाँ ठीक है, दो ट्रेड मिला इसका मतलब हमें, मतलब एक हमें यूएस से मिला रिस्की ट्रेड, और एक UR+1 से सेफ ट्रेड मिला, जो कि हमें एक डाइवर्जन देके गया। टू साइड्स किया, बहुत बढ़िया सर। मैं लेट हो गया हूँ, क्या ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? जी अंशुमान जी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड से प्रॉफिट हुआ, बढ़िया शांतनु जी। चलिए, ये हो गया निफ्टी का बात। अब हम आगे बढ़ते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी पे भी सेम चीज करना है जो हमने निफ्टी में किया है, सिंपली हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेना है। फिन निफ्टी, डेट एक्सपायरी, ठीक है, ये सारी चीजें, और प्ले कर दूंगा मैं। 9:20 AM पे आ जाऊंगा सीधा। ये आ गया 9:20 या 9:21, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज हमें देख लेना है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है
एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि है 23,800। तो हमारी जो फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 23,800 का पुट साइड का डाइवर्जन। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि है 23,800 के कॉल साइड का डाइवर्जन। EUS-1, जो कि है 23,750 के पुट साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 23,683। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,828.8। तो ये फोर मैजिकल लाइंस है, ये फोर मैजिकल लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। इसको ब्लू कर लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पहला हमारा 23730, 23730, 23730, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है रिस्की वैल्यू। अब सेकेंड लाइन हो जाएगा EOR का, जिसकी वैल्यू आ रही है 23779, 23779, 23779, ये हमारा हो गया EOR। EOR आप लोग बताइए मुझे, EOR रिस्की है या सेफ है? क्या लिखूं यहाँ पे? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस रिस्की है या फिर सेफ है? अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी सेफ लिख दो क्या? अच्छा, रिस्की है, चलिए रिस्की लिख देता हूँ। चलिए आप लोग के कहने पे रिस्की लिख देता हूँ भाई। रिस्की। चलिए, ये दो लाइंस हो गई। अब तीसरी लाइन कौन सी होगी? तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी US-1 या 2। आप लोग बताएं मुझे, US-1 या 2, इसमें से देख के आप लोग बताएं मुझे। -1। ठीक है, बहुत लोग -1 लिख रहे हैं, तो भाई -1 की ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। US-1 की वैल्यू क्या आ रही है? 23683, 23863, 23863। और इसको नाम दे देंगे। नहीं, क्या वैल्यू था? 23683 था, सॉरी। 23683, 23683। ठीक है, ये हो गया US-1, US-1, जो कि है सेफ। और चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हमारी हो जाएगी EOR+2। सही है ना? EOR+2। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? +1। अच्छा, 1 होगा क्या? चलिए 1 ही लिख देता हूँ। EOR+1 की वैल्यू हो जाएगी, EOR+1 है ये 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,828, 23,828, 23,828। ये हो गया हमारा फोर मैजिकल लाइंस अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। EOR+1, जो कि है सेफ वैल्यू। अब स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा हमारा? स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? सिंपली जो भी है, यहाँ से +70 पॉइंट कर देंगे EOR+1 से, और US-1 से -70 पॉइंट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगा? EOR, EOR है यहाँ पे 28। यहाँ पे हम 70, लगभग 98 की वैल्यू आएगी। 70 पॉइंट ऐड कर देंगे तो EOR+ जो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम का, वो 98 की वैल्यू समथिंग आएगी। 98, ये हो जाएगा हमारा। सही है ना?
28 से 70 पॉइंट्स। हाँ 98, 898, 898, ठीक है। SL फॉर UR एंड UR +1। और इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से। बॉटम के लिए क्या हो जाएगा? बॉटम के लिए आप लोग मुझे बताइए अब क्या वैल्यू आएगी। बॉटम के लिए कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? आप लोग मुझे बताइए। 23। जी करण जी, US-2 तो है, लेकिन सिंपली आप माइनस कर सकते हैं ना। सिंपली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है 238683 आ रही है, तो माइनस आप 70 पॉइंट सीधा कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर आप 70 पॉइंट सीधा माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी समथिंग 13 के आसपास, 613 के आसपास। सही है ना? 23613। 23613। 23613। ये हो गया हमारा SL। SL फॉर US एंड US-1। चलिए, आज अगर किसी ने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो देखते हैं क्या होता। 9:15 पहली कैंडल, 9:20। ठीक है, यहाँ पे आई होती वैल्यू, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि नहीं, ये कोई नहीं कर पाया होता। ठीक है, ये ट्रेड मिला होता हमें। यहाँ पे ये वैल्यू मिली होती US की, जो मिली होती 9:30 पे। और अगर किसी ने यहाँ ट्रेड किया होता तो उनको, उनके ट्रेड ये ट्रेड उनके अगेंस्ट गया और उन्हें एवरेज करने की जरूरत पड़ती US-1 पे। और किसी ने अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है तो वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, जो कि सेफ वैल्यू था। और अगर वो ट्रेड करते तो यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर गया यहाँ पे। बट हमें सिर्फ 50 पॉइंट्स लेना है यहाँ से, तो यहाँ से 50 पॉइंट्स, जो भी US से -1 से ट्रेड कर रहे हैं उनका जो टारगेट होता वो होता US। और जिन्होंने भी एवरेजिंग किया है US से लेकर के US-1 पे एवरेजिंग किया है, उनका लगभग यहाँ कहीं 750 के आसपास टारगेट आ जाता। और दोबारा फिर उनको ट्रेड मिलता UR से, जो कि रिस्की था। और यहाँ से भी 50 पॉइंट्स नीचे लगभग यहाँ पे मिल जाता। किसी ने किया था क्या फिन निफ्टी में ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी? सर 70 पॉइंट्स ही क्यों माइनस करना है? क्योंकि उसका रूल वही है अंशुमान जी। इसमें बिल्कुल सेफ ट्रेड मिला है सर। जी आज तो मिला है। निफ्टी में भी अच्छा मिला और फिन निफ्टी में भी अच्छा मिला। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए, ये दोनों सारे लोगों को क्लियर है। ठीक है, नो फिन निफ्टी वो डिपेंड करता है, कोई करता है और कोई नहीं करता है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। हमने देखा निफ्टी में हमें दो ट्रेड्स अच्छे मिले, फिन निफ्टी में दो ट्रेड्स अच्छे मिले। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में सीधा। बैंक निफ्टी में भी हमें वही चीज करना है। आज थी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो देखते हैं क्या गुल खिलाया है बैंक निफ्टी ने आज। बैंक निफ्टी, ठीक है, प्ले कर देता हूँ। 9:20 या 21। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि है 51,300 पे। सपोर्ट ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। सपोर्ट ब्रेकआउट है तो इसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि कैसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं। पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे यूएस की। यूएस की वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि US-1 की वैल्यू ड्रॉ कर लेंगे। US-1 की वैल्यू आ रही है 51192। 51192, ये हो गया US-1, 51192। और इसको मैं ब्लू कलर से कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ EOS-1 विच इज सेव। अब आप अगर EOS की वैल्यू नहीं आ रही है तो सीधा जो भी लाइन यहाँ ड्रॉ की है ना, इससे एक डायवर्जन ऊपर की वैल्यू आप ले सकते हैं अपने से। अगर यहाँ वैल्यू नहीं आ रही है
तो US-1 से सीधा एक डाइवर्जन ऊपर की वैल्यू आप ले सकते हैं वहां से, और आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब निफ्टी और फिन निफ्टी में एक डाइवर्जन होता है 50 पॉइंट्स का, लेकिन बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का है। तो जो रिवर्सल प्राइजेस के बीच गैप रहेगा वो भी 100 पॉइंट्स का ही होगा। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 5192। तो यहाँ पे जो ईओआर की वैल्यू है वो आ जाएगी 51292। 51292। 51292। 51292 ये हो जाएगा हमारा ईओएस। ईओएस जो कि है रिस्की। चलिए ये दो लाइंस हमारे पास हो गई बॉटम की। अब टॉप के लिए ड्रॉ कर लेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 51352। ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। 51352 यही था, 51352। ठीक है, 51352 ये हो गया यूआर की लाइन। यूआर जो कि है रिस्की अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। और UR+1 की लाइन कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 51,400 के कॉल साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 51452। 51452। 51452 ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है रंजन माली जी। चलिए ये हमारे पास फोर मैजिकल लाइंस हो गई हमारी। UR+, UR+1 जो कि है सेम। चलिए ये फोर मैजिकल लाइंस हो गई। अब स्टॉप लॉस निकाल लेंगे सेम तरीके से। जो हम यहाँ पे अगर आपको बताऊं एक चीज और, जो हम निफ्टी और फिन निफ्टी में यूआर प्लस टॉप के लिए UR+1 +70 पॉइंट्स कर रहे थे, यहाँ हम कर लेंगे जस्ट उसका दुगना, मतलब UR+1 +140 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा निफ्टी और जो हमारा बैंक निफ्टी का रिवर्सल है वो निफ्टी और फिन निफ्टी का जस्ट डबल है। निफ्टी और फिन निफ्टी का रिवर्सल है 50 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी का रिवर्सल है 100 पॉइंट्स का। तो यहां से हम जस्ट उसमें डबल कर लेंगे। तो 450 में 100 पॉइंट्स प्लस करेंगे 550, और 40 पॉइंट्स कर देंगे तो 590 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा टॉप का। 590 ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा टॉप का। सही है ना? गलत तो नहीं है कैलकुलेशन? चलिए ये हो गया ईओआर का। और बॉटम के लिए अब आप लोग मुझे बताइए क्या करना है मुझे। यूएस का एसएल 51152 होना चाहिए सर, देखते हैं क्या होता है। क्या है वैल्यू? क्या है वैल्यू? है 51192। इसमें से 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 51092। कैसे कैलकुलेट किया आपने? 152 तो 50 पॉइंट्स ही माइनस करेंगे क्या करण जी? 140 पॉइंट्स माइनस करना है ना। आपने सिर्फ 40 पॉइंट्स माइनस किया है, 140 पॉइंट्स माइनस करना है ना। तो इसमें से 510052 आएगा। 51,192 में से जब आप 140 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 51,052। ठीक है, वही लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। क्या बात है, मैंने वही लाइन ड्रॉ भी की है लगभग। ये हमारा एसएल हो जाएगा, एसएल फॉर यूएस एंड US-1। चलिए ये हमारी फोर मैजिकल लाइंस हो गई और ये हमारा एसएल का वैल्यू हो गया। तो अगर आज किसी ने ट्रेड किया होता बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी,
उनको US-1 पे मिला होता सेफ ट्रेड, यहाँ पे तो मिला नहीं होता, 925 वाले कैंडल पे भी नहीं मिला होता। ठीक है, यहाँ मिला होता, और यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे आया, लेकिन फिर ऊपर एक डाइवर्जन वो लगभग यूएस देखे गया। तो बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड हमें मिला, जो कि मिला सेफ US-1 से, और वो हमारे लिए सेफ था। सभी को क्लियर है ये? सर मैं 3 दिन से 920 देख रहा हूँ, निफ्टी में 3 दिन कंटिन्यू टारगेट मिला। जी रोहित जी, वो टारगेट मिल जाता है, मिल जाता है टारगेट। चलिए फिर सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट पोस्ट मार्केट एनालिसिस में? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। जी करण जी बताइए क्या सवाल है। और सर अपने चैनल की लिंक, हाँ मैं चैनल की लिंक दे दे रहा हूँ। ये मैंने चैनल की लिंक दे दी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। निफ्टी में हमने देखा हमें दो ट्रेड्स अच्छे मिले। बैंक निफ्टी में हमें हमने देखा कि एक ही ट्रेड मिला, बट वो अच्छा मिला। सर टारगेट 50 पॉइंट्स का ही रखना है, कम ज्यादा कर सकते हैं नहीं? 50 पॉइंट्स मतलब 50 पॉइंट्स का ही। अब 50 पॉइंट्स का मतलब ये मत समझिएगा कि 49 पॉइंट मिल रहा है तो भी ना निकले, वो लगभग एक डाइवर्जन ही होता है। सर 920 स्ट्रेटेजी क्या है अंशुमान जी? 920 AM स्ट्रेटेजी जो मैं कर रहा हूँ वही है, और कुछ खास नहीं है। सभी को क्लियर है 920 AM स्ट्रेटेजी? नहीं, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का, अरे एक डाइवर्जन मतलब 100 पॉइंट्स भाई। बैंक निफ्टी में करण जी, निफ्टी और फिर निफ्टी में एक डाइवर्जन मतलब 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन मतलब 100 पॉइंट्स। चलिए फिर सभी को क्लियर है 920 AM स्ट्रेटेजी जो भी मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए सभी को क्लियर है, फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको।